बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 मई और पाकिस्तान में जुमे की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं, जहां पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया है। इसके साथ साथ इंडियन मीडिया ने बहुत सारे दावे कर डाले हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ कू हो गया है। फिर इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि कराची पर बहुत ही बड़ा हमला उनकी नेवी ने कर दिया है या करने जा रही है। फिर इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान का एक फाइटर जेट गिरा लिया है और पायलट भी कब्जे में कर लिया है। फिर इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि PL-15 एक मिसाइल पूरा उनके हाथ में आ गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में और ड्रोन गिरे हैं। अब बुरेवाला, विहाड़ी, पाकपतन, ये वाला जो रीजन है, इसमें अब ड्रोन गिरने की बारी आई है। इसके साथ साथ नारोवाल में भी ड्रोन जो है वो गिरे हैं और ये जाहिर है ड्रोन सारे के सारे इंडियन है। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है आपके सामने इस व्लॉग में रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर एक बड़ा इकदाम उठाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और मौजूदा जो जंगी हालात हैं उसमें जो सिक्योरिटी के खतरात हैं इमरान खान को, और उसके साथ साथ जो कौमी यकजहती की बात बार बार की जा रही है और जो कौमी लीडरशिप को फैसले लेने हैं, इस सारे तनाजर में अब अली अमीन गंडापुर, जी हां, जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक पिटीशन की है और उसमें उन्होंने तकाजा किया है कि इमरान खान को फौरी तौर पर पैरोल पर रिहा किया जाए। ये बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात में है, हुकूमत के इख्तियारात में है। फौरी तौर पर उन्हें रिहा किया जा सकता है। ये एक मशरूत किस्म की रिहाई होती है, पैरोल के ऊपर पूरी दुनिया में दी जाती है। अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने कल इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जुमेरात वाले दिन, लेकिन उनको पुलिस ने वहां रोक लिया। जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने वहां पर यह कहा था कि जिस तरह मुझे रोका है, अगली दफा मरियम नवाज शरीफ साहबा जब अपना घर, उनका मेरा ख्याल हजारा में घर है, उनके जो एबटाबाद या मानसेरा के करीब उनका जो ससुराली घर है, मैंने वैसे सुना तो नहीं अभी रिसेंटली उन्होंने वहां का सफर किया हो, लेकिन शायद नथिया गली भी KP में आता है, वहां पर वो जरूर जाती हैं अपने वालिद मोहतरम के साथ। तो उन्होंने ये कहा है कि अब वो भी उनको वहां खैबर पख्तूनख्वा में घुसने नहीं देंगे। बहरहाल ये कल अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की थी। आज वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर उन्होंने पिटीशन जमा करवाई कि इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा किया जाए। अब देखते हैं सेंस प्रिवेल होती है या नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ याद कीजिए कि आज 9 मई है। 9 मई के दिन ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अब हिंदुस्तान कर रहा है, वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई 2023 को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और उसके बाद जो कुछ मुल्क के अंदर किया गया वो सबने देखा। तकरीबन आज उसी लेवल का झूठ जो है वो इंडिया बोल रहा है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में कह रहा है कि लाइए सबूत लाइए। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने हमेशा कहा कि लाइए 9 मई के सबूत लाइए, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं दिया गया। ये बात अलग है कि इस कौमी यकजहती के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट से भी एक फैसला ले लिया गया कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जो है वो जायज है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें कुछ सेंस प्रिवेल खुद तो नहीं करेगी, जाहिर है पीछे से जनरल साहब आगे होंगे। जैसा कि हमने बताया कि कुछ रिटायर्ड जनरल्स जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि इस टाइम कौमी यकजहती को इंश्योर करने के लिए इमरान खान साहब को गैर मशरूत या मशरूत किसी अदालत से जो है वो रिहाई दिलवाकर उन्हें जो डिस्कोर्स है इस वक्त, जो डिस्कशन है, जो फैसला साजी है, उसके अंदर इमरान खान शामिल हों और लीड करें, ताकि जो पब्लिक और इस वक्त हमारी जो दिफा का सेंटीमेंट है, पब्लिक का सेंटीमेंट है, उसके अंदर जो गैप है उसको इमरान खान आकर फिल कर सकें। तो ये तो खबर थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब मैंने जैसे कहा कि अभी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, जो होगा आपके सामने रखेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर न्यूज़ वीक ने दी है। अमेरिकी मैगजीन है, गालिबन 1933 में बना था, इसलिए बता रहा हूं 1933 के एक मोतबर मैगजीन है न्यूज़ वीक, अमेरिका का, वैसे पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क है। तो न्यूज़ वीक ने अब एक खबर दिया और उन्होंने कहा है कि 150 जहाजों ने घुमसान की जंग लड़ी है 2 दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान के। जी हां, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह सबसे बड़ी फाइटर जेट्स की लड़ाई थी। एक ही टाइम में 150 जहाज दोनों मुल्कों के जो हैं वो स्क्रैम्बल कर रहे थे, डॉग फाइट हो रही थी, झपट रहे थे, पलट रहे थे। और इसी असना में पाकिस्तान ये कम से कम दावा कर रहा है कि 5 जहाज जो इंडिया के हैं वो गिरा दिए गए हैं। इंडिया जो है उन्होंने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। न्यूज़ वीक भी ये लिख रहा है कि जो इंडिया के सेक्रेटरी खारजा हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया स्पेसिफिकली कि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि 5 जहाज गिरा दिए, तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा अभी इस पर मैं बात नहीं करूंगा। जिससे वाजे हो गया कि अगर उनके जहाज ना गिरे होते तो फौरन कहते कि नहीं गिरे, तो ये तो वाजे हो गया कि जहाज उनके गिरे। ना सिर्फ न्यूज़ वीक, अब BBC ने भी एक रिपोर्ट की है और TRT ने भी वही स्टोरी पब्लिश की है। दोनों जो जरीदे या मैगजीन या अखबारात आपने उन्हें कहना वो ये लिख रहे हैं कि एक तो जो बठिंडा के अंदर से एक ही खेत की 3 तरफ से फुटेज सामने आई है, तो शायद बहुत सारे लोगों ने 3 जहाज कह रहे हैं। BBC कह रहा है कि नहीं, वेरीफाई किया, वो एक ही जगह की 3 फुटेज है, लेकिन वो फुटेज है दुरुस्त, है एक ही जगह की 3 तरफ से, है दुरुस्त। फिर BBC जो है वो डिफरेंट लोगों को कोट कर रही है जो एक्सपर्ट हैं, BBC के साथ काम करते हैं, जो इन तमाम फाइटर जेट्स के बारे में एक्सपर्टीज रखते हैं। वो कहते हैं जो रैकेज मिला है, जो मलबा मिला है, डिब्रीज मिला है, उसमें से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये राफेल जहाज ही है जिसको गिराया गया है। तो अब जो स्टोरी BBC वेरीफाई रख रहा है, जो न्यूज़ वीक रख रहा है, न्यूज़ वीक ने तो खैर एक डिफरेंट स्टोरी रखी है, वो तो आपको बताइए, थोड़ी सी डिटेल उसकी और भी बताते हैं। लेकिन जो TRT और BBC रिपोर्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो मलबा है उससे कम से कम अब ये श्योर होता है, जो कश्मीर में और दूसरी जगहों पर अब तस्वीरें आई हैं कि कम से कम एक राफेल जहाज जो है वो जरूर गिरा दिया गया है। अब जो न्यूज़ वीक की कहानी है या उन्होंने जो स्टोरी लिखी है, उन्होंने कहा है कि 150 जहाज़ों की डॉग फाइट हुई है और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट है, सबसे बड़ी जहाज़ों का एक मुकाबला हुआ है, घमसान का रंग जैसे आप कहेंगे। और उसमें जो इस वक्त तक की इतलात हैं या जो सबूत सामने आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के फाइटर्स जो हैं, जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया है, उनकी बदतरी जो है वो वाज़े तौर पर नजर आ रही है। हमने पहले भी पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को इस पर मुबारकबाद दी थी, हम अभी भी समझते हैं और मैं तो बल्कि अब ये समझूंगा कि हमें आने वाले वक्त में जो हम अपनी
बड़ी फौज के ऊपर बजट खर्च करते हैं, उसका कुछ हिस्सा वहां से डाइवर्ट करके हमें अपनी फजाइया के ऊपर खर्च करना चाहिए। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं फौजी एतबार से, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि ये वक्त जो है ये अब मिसाइल्स का है और एयरफोर्स का है। इसमें बर्री फौज जो है वो अहम है, लेकिन शायद उतनी अहम नहीं जितनी आज से 50 साल पहले थी। इसलिए अगर तो हम अफोर्ड कर सकते हो तो बेशक इधर बजट ज्यादा स्पेंड करें एयरफोर्स पर, अगर नहीं तो फिर कुछ बजट दूसरी तरफ से लेके जरूर इस पर हम स्पेंड करें, क्योंकि पिछली दफा भी एयरफोर्स ने हमें सबसे बड़ा सहारा दिया है और इस दफा भी अभी तक की जो जंग लड़ी जा रही है वो एयरफोर्स की तरफ से ही लड़ी जा रही है। दूसरे भी हमारे भाई हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन वो हमें ज्यादा ठोकते हैं, इंडिया को कम ठोकते हैं, तो एयरफोर्स बुरे वक्त में हमारे बड़े काम आती है। तो इसलिए एयरफोर्स के ऊपर हमें और ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत है, इसे तगड़ा करने की जरूरत है। एयर चीफ को, एयरफोर्स के तमाम पायलट्स को, तमाम लोगों को हमारी मुबारकबाद। और एक दफा फिर मैं एयर चीफ को ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा उनसे बड़ी हम्बल, कि जो 2019 के हमारे जो उस वक्त के हीरो हैं, जिन्होंने लीड किया था उस ऑपरेशन को, वाइस एयर मार्शल साहब जिनको इस वक्त कैद किया हुआ है, और भी कुछ सीनियर अफसरान हैं जो कैद हैं, कोर्ट मार्शल हुआ है, ये बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है एयर चीफ साहब आपके पास। बड़ापन दिखाइए, तारीख में आप याद रखे जाएंगे, इन हीरोज को रिलीज कीजिए। ये बहुत ही आप उम्दा तरीके से आपने अपना जो भी पॉइंट एस्टैब्लिश करना था वो हो गया, इनको सजा भी हो गई, ये कुछ देर जेलों में भी इन्होंने रह लिया। अब इस वक्त कौमी यकजहती कहिए या पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बेहतर प्रोजेक्शन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन अफसरान को फौरी तौर पर रिहा करें, और ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मजीद शाइन करे, जो अंदर एक दूसरे के साथ छोटे मोटे ग्रीवेंसेज हैं वो भी खत्म हो। ये मेरी आपसे बड़ी ही हम्बल रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर जरूर सोचिए। जिस तरह हम दूसरी तरफ कहते हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सोचना चाहिए, मुल्क इस वक्त किस क्रॉस रोड्स पर खड़ा है, किस तरह के हमारे चैलेंजेस हैं, और उनके लिए इमरान खान का बाहर होना बहुत जरूरी है। वहां भी सियासी कैदियों को रिहा करना जो है वो बहुत जरूरी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आईपीएल कैंसिल हो गई है इंडिया में, इंडिया को अब हीट फील हो रही है। जाहिर है आईपीएल इंडिया ने कैंसिल कर दिया, ये अभी थोड़ी देर पहले का फैसला है इंडिया का, बहुत मेजर फैसला है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो इंडिया का एक बहुत बड़ा हथियार है, इतना बड़ा हथियार है, और इंडिया उसके बारे में इतना सीरियस है कि आप देखिए कि पिछले 15-20 साल से इंडिया ने पाकिस्तान को क्रिकेट नहीं खेलने दी। यहाँ पर क्रिकेट पर पाबंदियां और कुछ हमारी हमाकतें भी हैं। हमने एसएचओ लेवल के बंदे जो है हमारे, वो जो कहते हैं कि एसएचओ काफी है पूरे बलूचिस्तान के लिए, मोहसिन नकवी साहब, उनको हमने चेयरमैन, उससे पहले भी जिस तरह के हमने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगाए रखे, ज्यादातर इक्का दुक्का को छोड़ के, उनकी वजह से हमारी क्रिकेट भी तबाह हुई और इंडिया ने भी कसर नहीं छोड़ी। पर अब जंग के इन हालात के अंदर कल रात मेरा ख्याल मोहाली के अंदर मैच खेला जा रहा था किसी और जगह, वो उस मैच को रोककर स्टेडियम खाली करवाया गया। इंडिया ने कहा कि हमें खतरा है, हमला ना हो जाए। अब उन्होंने आईपीएल ही कैंसिल कर दी है और फिलहाल उसको मुलतवी किया है, बाद का उसका स्केड्यूल दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो पीएसएल है उसके बारे में, जो पाकिस्तान की क्रिकेट लीग है उसके बारे में तलात आ रही है कि शायद पीएसएल जो है उसको अब यूएई में जो है बकिया मैचेस उसके वहां करवाए जाएंगे। देखते हैं उस सिलसिले में क्या होता है, लेकिन ये दोनों खबरें जो है वो सामने आई हैं, आपके सामने रखते हैं। अब जरा चलते हैं इंडियन मीडिया की तरफ। इंडियन मीडिया ने या तो सस्ती किस्म की देसी शराब पी ली है, माजरत इन अल्फाज के लिए, लेकिन समझ नहीं आता, क्योंकि इंडियंस के साथ जब मिलते हैं अमूमी तौर पर सोशली, तो ये वाले हालात नजर नहीं आते। लेकिन इंडियन, हमारे भी मीडिया के हालात बुरे हैं, लेकिन वहां जितने बुरे हैं उसकी तो कोई समझ नहीं आती। मसलन बरखा दत्त, उनकी फ्लैगशिप किस्म की आप ये कह लें कि जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही मेजर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही रिनाउंड और वेल रिस्पेक्टेड, वेल डेकोरेटेड जर्नलिस्ट हैं, और इतनी एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं है मेरा ख्याल अपने थॉट्स में, जो मुझे लगता था, या मुझे लगता है अभी भी शायद। लेकिन उन्होंने जो रिपोर्टिंग की आखिरी कर दी है। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पायलट हमने गिरफ्तार कर लिया है, फिर उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी फाइटर जेट गिरा लिया है, और अभी तक पाकिस्तानी पायलट का ना नाम सामने आया है, ना जेट का कोई मलबा जो है वो सामने आया है, ना ही कोई तस्वीर आई है, ना वीडियोज आई हैं। आपको पता है जब गिरता, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जैसी कोई चीज गिरती है तो ये कोई एयरफोर्स ने या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने या इंडियन मिलिट्री ने कंट्रोल तो नहीं करना। वहां अगर पंजाब में गिरा तो वहां सरदारों ने खेतों में से वीडियो बनाकर चढ़ा देनी है, और अगर कश्मीर में बना तो वहां पर लोगों ने वीडियो बनाकर चढ़ा देनी है। तो ये तो नहीं रुकता। अब याद कीजिए अभिनंदन का जब जहाज गिरा था तो लोगों ने वीडियोज बनाकर चढ़ा दी, और वो अब से भी चंद साल पीछे का काम था, 6 साल 5 साल 6 साल पीछे की बात थी। अब तो और ज्यादा लोगों के हाथों में कैमरे हैं, फोन है, मोबाइल नेटवर्क है। तो बरखा दत्त ने ये दावा किया, और फिर बरखा दत्त ने एक और बड़ा दावा कर दिया कि कराची के ऊपर जो इंडियन नेवी है उसने हमला कर दिया है, कराची की पोर्ट पे बमबारी की है, कराची पे बमबारी की है, और वो बड़े ही एतमाद के साथ ये रिपोर्टिंग कर रही थी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने बड़ा टाइम लेके ये कंफर्म करके खबरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। जल्दबाजी में भी उन्होंने कोई रिपोर्टिंग नहीं की, तो किसी इस वक्त टेलीविजन वगैरह के लिए काम नहीं करती कि उन पर कोई ब्रेकिंग न्यूज का प्रेशर था। उनकी अपनी ब्रॉडकास्टिंग, एक उनका डिजिटल चैनल है जिसके लिए वो रिपोर्टिंग करती, मतलब उन पर कोई प्रेशर भी नहीं था वो ब्रेकिंग न्यूज देने का। आई गेट टू अंडरस्टैंड कि इतनी बड़ी गलत खबर उनसे कैसे निकल गई और फिर जगसाई बनी। यही काम नहीं रुका, बल्कि इंडियन मीडिया ने यह भी क्लेम कर दिया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बरतरफी कर दी गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जी न्यूज ने खबर दी, किसी आम चैनल ने नहीं दी, और कहा कि जनरल आसिम मुनीर हिरासत में हैं और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कमान संभाल ली है। अच्छा, अगर हम मिर्जा साहब को ना जानते हुए, तो मिर्जा साहब शरीफ आदमी है, वो तो आपको पता है कि उन्हें ऐसा मौका दिया भी जाए तो मेरा ख्याल वो कहेंगे नहीं मैंने नहीं करना। लेकिन ये भी गैर मुसद्दका इतला थी, ये भी नहीं हुआ, और इसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत थी। अच्छा, फिर होशियारपुर में कहते हैं कि PL-15 की वीडियो सामने आई है कि पूरे का पूरा मिसाइल जो है PL-15 का वो पकड़ लिया हमने, उसकी वीडियो दिखा रहे हैं। हालांकि PL-15 जो है वो 4 मीटर का, हमने पहले भी उसके ऊपर पूरा फीचर आपके सामने एक वीलॉग में किया था, उसकी लंबाई तकरीबन 3.25-4 मीटर है। तो ये जो मिसाइल है ये आप इसके करीब लोग फिर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कि ये तो 1 मीटर होगा, ज़्यादा ज़्यादा 1.25 मीटर का ये मिसाइल है। तो इसका मतलब या तो ये चला हुआ है, जाहिर है पाकिस्तान ने अगर उनके जहाज गिराए हैं तो मिसाइल ही हिट किया है, और मिसाइल का कुछ हिस्सा तो नीचे गिरेगा हिट करने के बाद, अगर कुछ बचता होता हो, मुझे नहीं पता, शायद उसका कोई पिछले वाला हिस्सा बचता हो फायर करने के बाद। भारत
कम से कम ये मिसाइल अपनी असली हालत में नहीं है, क्योंकि वो 4 मीटर का होना चाहिए था, 4.25 मीटर का। लेकिन ये अभी आज इसकी फुटेज जो है होशियारपुर से इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है। कल इंडियन मीडिया क्या कहता रहा, ये जरा सुनिए। लेकिन ये वीडियो में प्ले करने लगा उससे पहले अगर चाय आपने हाथ में पकड़ी हुई है, कुछ गर्म है, तो साइड पर रख दीजिएगा, कहीं गिर ना जाए परेशानी में, क्योंकि जरा एक्साइटमेंट भी चेक करनी है, नालायकी भी चेक करनी है, और एक जो जंगी जुनून है इंडिया के अंदर वो भी चेक करना है। पता नहीं उन्हें किधर पहुंचना है। यू डोंट अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया में इस तरह से जंगें नहीं लड़ी जा सकती दो एटॉमिक पार्ट्स के अंदर। ठीक है, हमारी तरफ भी नालायकियां हैं, हमारी अपनी, लेकिन उसके बावजूद जितनी भी नालायकियां हैं, इंडिया जो है वो हम भूटान या नेपाल तो नहीं है। लेकिन आप जरा ये क्लिप सुनिए। के लिए बहुत खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आपने सुन लिया, ये एक पूरे का पूरा अमूमी वहां पर जो है वो पूरे का पूरा दिन जो है वो वहां पर काम चलता रहा किसी ने। अच्छा, यही नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर इंडियन मीडिया का ही ये काम है और हम एतराज करते हैं हमारे डीजी एसपीआर साहब कोई सही और गलत बयानियां जो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, आपको पता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोला सोशल मीडिया के पीछे पड़े रहे। यही वजह है कि अब लोग जब डीजी एसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन पर उस तरीके से यकीन नहीं कर पाते। इधर मेरा मशवरा होगा कि इधर भी आप ये जिम्मेदारियां अपने किसी जूनियर ऑफिसर को दें जो ज्यादा प्रोफेशनली इसको कंडक्ट करे, और मेरे ख्याल में वो ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड में चले जाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसीलिए तो हम कहते हैं आपको कि आप सियासत ना करें, सियासत में ना आए। यही वो वजूहत है कि अब आप जंग में जरूरत है कि हम सब आपकी बात सुने, माने, यकीन करें, उसके ऊपर अमल करें। लेकिन मुसीबत यह है कि जो घाव आपने दिए हुए हैं या जो एक ट्रस्ट ब्रीच किया हुआ है एक दूसरे का, उसके बाद एक दूसरे का मतलब यही है कि जाहिर आप ही ने किया हुआ है, दूसरी तरफ से तो क्या होना, उसके बाद अब लोग यकीन नहीं करते, हर चीज को अंडर क्वेश्चन रखते हैं जब आप क्लेम करते हैं। और मेरा मशवरा तो यह है कि एयरफोर्स को भी एक ऑफिसर अपना जो है वो डीजी एसपीआर के साथ बिठाना चाहिए। डीजी एसपीआर माहिर हैं, वो जाहिर है कि नीचे कमांड भी करते रहे होंगे, यूनिट भी कमांड की होगी, सब कुछ किया होगा। मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सिग्नल्स या इंजीनियरिंग की साइड से कहीं से है, लेकिन भारत ये इनका जो भी एक्सपीरियंस है वो मिलिट्री से रिलेटेड है। एयरफोर्स के एक ऑफिसर जो है वो इन्हीं के हम पल्ला, इनके साथ बराबर बैठकर जो है वो, क्योंकि जंग तो सारी इस वक्त एयरफोर्स लड़ रहा है, सारी जो अभी तक की कार्रवाई है वो एयरफोर्स ने की है, तो उन्हीं को मौका दें, जिनका क्रेडिट है उनको क्रेडिट भी लेने दें, उन्हें बैठने दें टेलीविजन पर, कुछ कमी नहीं हो जाती आपकी शान में किसी और की शान में। तो एयरफोर्स को भी साथ बिठाइए, वो भी ताकि लोगों को प्रोफेशनली बताएं कि उन्होंने क्या किया है, और ताकि एयरफोर्स वाले जरा अंग्रेजी भी बेहतर बोलेंगे, मुझे लगता है आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन वो जरा अंग्रेजी भी बेहतर बोलेंगे, उनका कंपोजर भी ज्यादा होगा, वो इंटरनेशनली भी ज्यादा एंगेजिंग होंगे, लेट मी टेल यू। और क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं है सियासी, अभी हालिया जो 2-3 साल में कोई पीछे पॉजिटिव नेगेटिव किसी किस्म का उनका कोई क्रेडिट मौजूद नहीं है, क्लीन स्लेट से शुरू करेंगे तो कौम भी ज्यादा बात सुनेगी। तो ये मेरी 10 आपसे गुजारिश है कि उनको भी मौका दीजिए, कुछ नहीं हो जाता, आप उनको भी साथ बिठाकर ये करवाइए। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखिए, इधर तो हम गिले करते हैं, लेकिन ये जरा दूसरी तरफ देखिए, ये सोफिया कुरैशी कर्नल है इंडियन आर्मी की, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 7 मई 2000, जी हाँ, अब ये जो जितने भी वहां पर, ठीक है, 1000 को हजार कहते हैं, दैट इज फाइन, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, अपना अपना तरीका है, लेकिन अमूमी तौर पर जो वहां पर मुसलमान है वो बड़ी खालिस उर्दू बोलते हैं, या हिंदी कह लें, उर्दू कह लें, जो भी आपने कहना है। लेकिन ये बहरहाल कुरैशी साहबा पता नहीं किस इलाके से हैं, मुझे मेरा ख्याल शायद गुजरात से हैं, लेकिन बहरहाल सोफिया कुरैशी साहब ने कहा कि 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की उत्तरी और पश्चिमी जो इलाके हैं उनके अंदर हमले करने का प्रयास किया है, और उन्होंने इलाकों के नाम भी बताए। ये जरा सुनिए हमारी कुरैशी साहबा क्या कहती हैं। जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात वो पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। ये आपने सुन लिया है। तो उन्होंने वही दावे किए हैं, लेकिन बाद में वो सारे दावे जो हैं वो पाकिस्तान ने कहा है कि हमने कोई ऐसा हमला नहीं किया, और अगेन दे कुडंट प्रोवाइड एनी प्रूफ्स। वहां पर जाहिर डिब्रीज होना था, कोई मलबा होना था, कुछ चीजें रखनी पड़नी थी। इंटरनेशनली आजकल तो सैटेलाइट से सब कुछ मॉनिटर होता है, दे कुड हैव शोन दैट। तो एक अजीब किस्म का वहां पर वॉर हिस्टेरिया भी है, एक डर भी है, खौफ भी है। दिल्ली एयरपोर्ट इस वक्त भी बंद है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परवाजें वहां पर इस वक्त भी कैंसिल हैं। जहाज भी अगर 5 नहीं तो कम से कम 3 से 4 जहाज, 4 जहाज तो कम से कम इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। न्यूज़ वीक की अपनी रिपोर्ट है, अब CNN खुद रिपोर्ट कर चुका है, राइटर्स खुद रिपोर्ट कर चुका है, BBC खुद रिपोर्ट कर चुका है, इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है। बल्कि अब तो अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि उन्हें अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने भी और राफेल कंपनी से भी उन्हें ये पता चला है कि उनका कम से कम एक जहाज जो है वो गिराया गया है। फिर रिपोर्ट्स हैं कि इंटरनेशनली राफेल के जो पेरेंट कंपनी है उनका जो स्टॉक है वो नीचे गया है स्टॉक एक्सचेंज में, और जो चाइनीज कंपनी जो J10C बनाती है वो उनके जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर गए हैं। नेचुरली उसमें चाइना के लिए भी एक बड़ा शो है। आपको पता है कि
एयर शोज लगाए जाते हैं, वहाँ पर करतब दिखाए जाते हैं, मतलब जो वहाँ पर डिफरेंट डायमेंशंस हैं वॉरफेयर की, वो उनको एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू फ्लाइंग दोज प्लेन्स। लेकिन जब रियल लाइफ में और रियल इंटरेक्शन होता है, जो कि अभी न्यूज़ वीक ने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट 150 में भी कुरैशी साहबा की तरह 150 जहाज कह देने लगा था, 150 जहाज़ों की फाइटर जेट्स की जो है वो डॉग फाइट हुई और उसमें पाकिस्तान के पायलट्स ने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया। एनीवेज, तो उधर भी यही हालात हैं, उधर भी दबाकर इस वक्त गलत बयानी की जा रही है। पाकिस्तान पर फिर इल्ज़ाम लगाया है कि पठानकोट, उधमपुर, जम्मू, ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एक नया इल्ज़ाम लगाया है कि जम्मू, उधमपुर, पठानकोट के फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं जिन्हें नाकाम बनाया गया है, कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने इन दावों की तरदीद कर दी है। अच्छा, अगली खबर अमेरिका से रखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जेडी वैंस जो अमेरिकी सदर है, उन्होंने बहुत ही नपा-तोला इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू की सादा बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने ये कहा कि ना हम इंडिया को रोक सकते हैं, जो अपने हथियार रख लें, ना हम पाकिस्तान को रोक सकते हैं। दोनों आज़ाद मुल्क है, हमारी ये जंग नहीं है, हम तीसरी तरफ से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हम इसमें ठेकेदार नहीं बन सकते, ये दोनों की अपनी जंग है। हाँ, दोनों एटमी मुल्क हैं, हम दोनों को कहते हैं कि आप ये जंग ना करें, लेकिन हम उन्हें जबरदस्ती उनके हथियार नहीं रखवा सकते, ना उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं। इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, अब देखते हैं ये चीज़ रुकती है कि आगे चलती है। दूसरे लफ्जों में अमेरिका ने कहा कि साढ़े तना रहना, तैयार न रहना। मेन अमेरिका ने अब अपने आप को खींच लिया। लेकिन थोड़ी सी जो दूसरी तरफ है, मार्को रूबियो, उनकी थोड़ी पोजीशन डिफरेंट लगती है, क्योंकि वो इंगेज कर रहे हैं दोनों तरफ बार-बार। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अभी तक उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं बार-बार अपने व्लॉग्स में कह रहा हूं जैसे हमें करना चाहिए। और उसकी वजह अब इरशाद भट्टी साहब ने बताई है, वो आगे चल के आपको बताता हूं। वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो आगे चल के आपको बताते हैं कि उसमें क्या है। अच्छा जी, एक लिमॉन्ड, अब पता नहीं मैं इसको प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, फ्रेंच वर्ड है, माजरत मेरी, एक अखबार है फ्रेंच, वो कहते हैं कि भारतीय तैयारों की रिपोर्ट, जो नुकसान है उसकी रिपोर्ट उन्होंने दी है। और वो जो फ्रेंच न्यूज़पेपर है वो कहते हैं कि J-10 तैयारों ने कम से कम 2 भारतीय तैयारों को मुमकिन तौर पर एक राफेल को मार गिराया। अब ये फ्रेंच अखबार है जो दावा कर रहा है कि एक राफेल को कम से कम पाकिस्तान ने मार गिराया। तो अब इंटरनेशनली ये बात होना शुरू हो गई है। इंडिया अभी तक इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे सका। अच्छा जी, अब जो इंडिया बार-बार एक ही सबूत, दोबारा उनके फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि आपके पास क्या सबूत हैं कि पाकिस्तान के दहशतगर्द आपकी तरफ आए थे, तो उन्होंने कहा कि सबूत हमारे पास एक ही है और सबूत हमने क्या देना, हमसे बेहतर तरीके से जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से जो टेररिस्ट हैं उनको अपने यहाँ पनाह देता है और उन्हें फैसिलिटेट करता है। तो अब ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को हर जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हुसैन हक्कानी साहब ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान के साथ झगड़े में खो जाने वाली मकबूलियत दोबारा हासिल कर ली है। चलें, ये सारे के सारे जो उस तरफ के लोग हैं उनका यही ख्याल है। अब आप समझ सकते हैं कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट अपने मुल्क के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन इन लोगों की हालत सबकी देख लें जो दोस्त दूसरी तरफ खड़े हैं, कि वो इस टाइम भी बार बार कहते हैं, कोई कहता है देखिए किधर गई इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान ने किधर चला गया। आपको भी अंदाजा नहीं है ये जंग कितने दिन जारी रहनी है। उसके बाद फिर लोगों ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से वही सवाल करना है जो पहले हो रहा था। लोगों ने अपने हकूक मांगने हैं, लोगों ने लूटा हुआ इलेक्शन नहीं भूलना, लोगों ने लूटी हुई अदलिया नहीं भूलनी, लोगों ने ये जुल्म सितम 9 मई सब कुछ नहीं भूलना। तो ये इस वक्त जो कौमी यकजहती बड़ी मुश्किल से चलें, टूटी फूटी जैसी भी क्रिएट हो रही है, जिसको आप रोज नुकसान पहुंचाते हैं, इमरान खान से मुलाकातें तक आपने बंद की हुई हैं, उसके अंदर भी आप शगाफ डालने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो देते रहते हैं। 90 परवाजें मनसूख हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट जो बंद है, मैंने आपको बताया न्यू दिल्ली एयरपोर्ट बंद, 90 परवाजें वहां पर बंद की गई हैं। अच्छा जी, वो जो क्रिकेट मैच इंडिया में बंद करवाया गया था चलता हुआ, वो धर्मशाला का मैच था, वो मैंने शायद गलती से कोई और नाम ले दिया, मोहाली कह दिया, वो धर्मशाला का था, करेक्शन कर दें वो। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर ये है कि इरशाद भट्टी साहब ने खबर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी बहुत ही मुसद्दका ज़राए के साथ बातचीत हुई है और उन ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि जो टारगेट सेट हैं पाकिस्तान ने डीप इनसाइड इंडिया टारगेट सेट कर लिए हैं। उन्होंने कहा टारगेट सिविलियन नहीं होंगे, टारगेट इंडियन मिलिट्री के होंगे और पाकिस्तानी जो मिलिट्री है उन्होंने टारगेट सेट कर लिए हैं और दे आर रेडी टू फायर। वो अपना बदला लेने को तैयार है और मामला फंसा हुआ है जो पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप है उस पर। उन्होंने जैसे ही इजाज़त दी, गो अहेड दिया, तो पाकिस्तान ने मिसाइल जो है वो दाग देने। अब मिसाइल तो हम दाग सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो बात है ना कि सिविलियन लीडरशिप ने इजाज़त देनी, इस पर आप हंस लें। और भट्टी साहब भी वैसे हंसी रहे थे, मुंह दबा के खबर दे रहे थे, लेकिन दे बड़े पक्के मुंह से रहे थे खबर। लेकिन बाहर उनको भी पता था कि कौन सी बेचारी सिविलियन, इधर ये डीपीओ नहीं बदल सकते, आईजी इस्लामाबाद नहीं बदल सकते, इन्होंने क्या लॉक करवाने हैं और क्या। और दूसरा, इंडिया के खिलाफ ये बयान दे दें। अभी मरियम साहबा ने सारे कॉन्फ्लिक्ट में शायद दूसरा ट्वीट किया है और उसमें भी जिक्र नहीं है, कोई पता नहीं किस मुल्क से जंग लड़ी हुई है, क्या लगा हुआ, ये भी नहीं, किसी मुल्क को भी बुरा नहीं कहा। वो सिर्फ ये कह रही है कि हमारी फौज बड़ी बहादुर है और हम अपने आप को दिफा करेंगे, वो एक ही बात बार-बार। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि जैसे पंजाब पुलिस की वर्दी पहन लेती थी, डॉक्टरों की वर्दी पहन लेती थी, बाकी सारी वर्दियां पहन के पहुंच जाती थी। मुझे फिक्र ये थी कि कहीं बाजी जो है उनको तो ढकना भी मुश्किल ही है कि कहीं वो यूनिफॉर्म पहन के टैंक के ऊपर ना जा चढ़ें या किसी जहाज पे ना जा चढ़ें। जैसे आपको पता है जहां जाती हैं ऊपर चढ़ जाती हैं, मतलब ट्रैक्टर है तो उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, जो जीप है उनकी पुलिस वालों की उसके ऊपर जा चढ़ती हैं। तो मुझे फिक्र ये थी कि कहीं बाजी हमारी जो है वो किसी फाइटर जेट के ऊपर, किसी टैंक के ऊपर जा यूनिफॉर्म पहन के ना खड़ी हो जाए। लेकिन इस दफा इससे ये पता चला कि शरीफ खानदान गीली जगह पर पाँव नहीं रखता, ना अपने ताया मोदी को वो कुछ कहती हैं, ना इंडिया का नाम लेती हैं, कोई बिल्कुल सुनसान है, उस तरफ को नाम ही नहीं लेते, उधर की कोई बात जो है वो ये लोग नहीं करते। और भी खबरें हैं उनके बारे में अब बाद में आपको बताएंगे। 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर एक्शन शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, माशाल्लाह, अच्छे काम है आपके। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।